फर्स्ट वन जस्ट देखो यहाँ पे कि ये कबीर दास जी का लिखा हुआ है, कबीर दास के दोहे। तो जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि कबीर दास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक थे। किसी को पता है कि सगुण और निर्गुण क्या होता है? किसी को भी? सगुण और निर्गुण भक्ति धारा, देखो, सगुण भक्ति धारा का मतलब होता है कि जो लोग मूर्ति पूजा और फोटो पूजा में यकीन करते हैं और उनका मानना है कि बिना मूर्ति और फोटो की पूजा नहीं हो सकती, नहीं तो भगवान का भी कोई रूप होना ही चाहिए। उसके लिए उन्होंने फोटो और मूर्ति पूजा की स्थापना की। और इवन उनका मानना है कि भगवान ऐसे होते हैं, मतलब जैसा कि हम लोग जैसे स्टैचू घर में रखते हैं ना, या फोटो वगैरह, तो हमारा मानना है कि ये राम जी हैं, ये कृष्णा जी हैं, ये विष्णु अवतार है, ये शिव हैं, ये हनुमान जी हैं, ऐसा करके। लेकिन जो निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक होते हैं, उनका मानना है कि दुनिया के हर एक चीज में, हर एक कण कण में भगवान है। उनके लिए किसी मूर्ति और फोटो की जरूरत नहीं होती। बस आपको जरूरत है तो महसूस करने की, और आप अगर महसूस करेंगे तो आपको हर जगह भगवान मिलेंगे। तो उसके लिए कबीर दास जी ने कहा है कि सदगुरु के प्रताप ते मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। कबीरदास जी का कहना था कि हम इंसान जैसे ही इस धरती पर जन्म लेते हैं ना, हम सबकी लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि गुरु ही हमें सच्चा रास्ता दिखाते हैं ताकि हम सही और गलत की पहचान कर सके। इवन जिंदगी में कोई भी दुविधा अगर आती है ना, ये भी बताने के लिए हमें गुरु ने ही इस लायक बनाया है। जस्ट लाइक कि देखो, जैसे कि अगर हमारे सामने, जैसे कहा गया है ना कि अगर हमारे सामने भगवान खड़े हों, गुरु खड़े हों, और इवन माता पिता भी खड़े हों, तो हमें सबसे पहले किसका प्रणाम करना चाहिए? सबसे पहले किससे रिस्पेक्ट देनी चाहिए? तो ये भी बताने वाले हमें हमारे गुरु ने ही इस लायक बनाया है, ताकि हम उन चीजों में डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमें सबसे पहले किससे रिस्पेक्ट देना है। तो किससे रिस्पेक्ट देना है, जरा बताओ तुम लोग। माँ बाप। गुरु को। आदित्य देखो बोल दिया उसने, लेकिन वो हंस रहा है क्योंकि उसे पता है कि मतलब लॉजिकली कुछ नहीं है, राइट आदित्य? कि सिर्फ किताबों वाली भाषा है, राइट? हाँ, आई अग्री कि तुमने जो कहा कि माँ बाप, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि गुरु ने आपको, अगर अगर गुरु ना होते तो क्या सारी चीजें हमारे माता पिता ही हमें कर देते? कहने का मतलब, अगर माँ पिताजी ही अगर हमें टिल लाइफ पढ़ा लेते, तो क्या हमें स्कूल और कॉलेज जाने की जरूरत होती? नहीं। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हमें स्कूल और कॉलेज जाना पड़ता है। हमें एक गुरु की जरूरत होती ही होती है लाइफ में। इवन कुछ चीजें, मतलब ना, जैसे आदित्य ने कह के मुस्कुरा दिया, उसकी मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर तुम्हारे सामने, मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब छोटे बच्चों को देखो, जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं ना, तो उनके ऊपर ना टीचर का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होता है। अगर वही चीज अगर घर में मम्मी और पापा बता रहे होते हैं ना, नहीं टीचर ने ऐसा बताया है, ये सही नहीं है, आंसर वही होगा, लेकिन हो सकता है कि समझाने का तरीका माता पिता का अलग हो और टीचर का अलग हो। लेकिन छोटे बच्चे जितना समझते हैं, उनको क्या है, जो टीचर ने बोल दिया बस वही सही है, दूसरा कुछ सही नहीं है। इवन मेरे घर में भी होता है। तो कहने का मतलब कि टीचर का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होता है। तो अगर सारी चीजें ही हम घर में सीख जाते, तो हमें किसी और स्कूल और कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए कहा गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें गुरु से ही सीखनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी गुरु हो। तो हर किसी के लाइफ में ना एक गुरु जरूर आपको याद रह जाएगा। भले ही आप, वो तो मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ से निकलने के बाद तुम लोग को थोड़ी याद रहेगा कि किसने मुझे हिंदी पढ़ाया था, ये भी नहीं याद होगा। इवन चाहे बाकी सब्जेक्ट्स का भी, लेकिन कोई ना कोई एक टीचर ऐसा होगा जिसे हम हमेशा अपनी लाइफ में याद रखते हैं। तो और कबीर जी के गुरु थे गुरु रामन। तो वो बोलते हैं कि मेरी लाइफ की भी सारी दुविधाओं का अंत तब तक नहीं हुआ जब तक मुझे गुरु मेरे रामानंद नहीं मिल गए। उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया कि मैं
ये डिसाइड कर सकूं, जैसे दूसरा आपका यहाँ पे दिया है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पे वही वाला लाइन बोलते हैं कबीर दास जी कि जब तक मुझे गुरु रामानंद नहीं मिले थे ना, तब तक मैं ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि अगर मेरे सामने गुरु माता पिता भगवान और गोविंद भी खड़े हों तो मुझे किसके पैर सबसे पहले छूने चाहिए। तो गुरु ने ही मुझे बताया कि ये गोविंद है, मैं जान रहा हूँ कि वो गोविंद है, भगवान है, लेकिन उन्हें जानने के लिए भी मुझे रास्ता किसने दिखाया? मेरे गुरु ने। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? आपका गुरु। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसे होएगो मैं रौंदूंगी तय। देखो, कहने का मतलब है कि जब एक कुम्हार, मतलब कि पॉटरी वाले जो होते हैं, जो बनाते हैं, जो मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने, इवन प्लेट्स, पॉट्स वगैरह, तो वो मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तुम जो मुझे पैरों के नीचे कुचलते हो ना, कभी देखा है पॉटरी वाले जो बनाते हैं ना, तो वो जो क्ले होता है उनका ऐसा क्ले होता है जो मतलब ना उसमें कोई लम्प्स नहीं होते हैं इन द बिटवीन, या फिर कुछ भी रफ टाइप का मटेरियल्स नहीं होता है, वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसकी बाइंडिंग, उसकी बॉन्डिंग जो होती है ना एक दूसरे के साथ काफी स्टिकी हो जाती है। तभी हम उसे कोई और टॉयज या किसी और भी स्ट्रक्चर में दे सकते हैं। तो मिट्टी बोलती है कि कुम्हार, तुम जो बहुत घमंड में रहते हो ना कि तुमने मुझे पैरों तले दबा दिया है, तो तुम मेरे ऊपर चढ़े हुए हो तो तुम मुझसे बड़े हो, ऐसा मत सोचो। एक दिन ऐसा भी होगा ना जब तुम्हारा अंत हो जाएगा और तुम इसी मिट्टी के नीचे गाड़ दिए जाओगे। राइट? किसी भी धर्म में क्या होता है, जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो या तो उसे जला दिया जाता है या मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसका मेन मकसद यही है कि इंसान मिट्टी के साथ ही उसका खात्मा हो जाता है। नेक्स्ट है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है ना, मतलब हमारी क्रिटिसाइज हमें करता है, उसे ना बुरा मत समझो, उसे अपने तक ही रखो, मतलब दूसरों को मत बताओ। क्यों? क्योंकि ना वो बिना साबुन बिना पानी की तरह लगे ही हमें साफ करेगा। मतलब अगर हमने उसकी बुराइयों को अगर एज अ पॉजिटिव वे में लिया, तो हो सकता है हम ये सोचेंगे, हो सकता है मेरे अंदर ये गलती होगी तभी तो उसने ऐसा कहा, तो तुम हो सकता है उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। राइट? तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आप उसे अच्छा समझिए और आप उससे कुछ सीखते जाइए कि हो सकता है इस चीज को मैं छोड़ दूं तो मैं और भी अच्छा हो जाऊंगा। तो वो क्रिटिसिज्म आपके लिए बिना साबुन और बिना पानी वाला ऐसा चीज बन जाता है जो उससे आपके मन को पूरे तरीके से साफ कर देता है। नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। मृग की नाभि में जो कस्तूरी होती है, लेकिन मृग को पता नहीं होता और वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ से वहां भटकती फिरती है उसकी स्मेल के लिए। जैसा कि रामायण में देखा है ना, उसी कस्तूरी को पाने के लिए, कस्तूरी के स्मेल से सीता जी ने कहा कि मुझे वो चाहिए जहां से स्मेल आ रही है, और उसी को पाने के लिए राम जी वन में ढूंढ भटकने लगते हैं, जान इधर उधर भागने लगते हैं। और उसी वक्त इधर रावण आता है और सीता जी को लेकर चला जाता है। तो कहने का मतलब इंसान के अंदर खुद ही ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे इंसान जान नहीं पाता। उसी तरह हम जो प्रभु श्री राम के भक्त बनना चाहते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, तो उन्हें पाने के लिए हम यहाँ वहां जो घूमते रहते हैं ना, ऐसा करने से नहीं होगा। आप अपने अंदर ही प्रभु श्री राम को ढूंढो, जरूर मिलेंगे। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिव तरसे तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इतने दिनों से, न जाने कितने दिनों से प्रभु श्री राम को पाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मेरा मन हमेशा तरसता रहता है आपसे मिलने के लिए, लेकिन जब तक आप मुझे नहीं मिलोगे मेरे इस मन को आराम और विश्राम नहीं मिलेगा। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही दया, तो दया ही ना हमारा धर्म होती है। मतलब कि हम
किसी के लिए बहुत हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, इवन बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, तो वो ही हमारा सच्चा धर्म है। धर्म क्या है? किसी भी धर्म में यही सिखाया जाता है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, सबकी मदद करो, जो सही है गलत है ये तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आपने बस कहा कि मैं हिंदू हूँ तो ये मेरा धर्म है, मैं मुस्लिम हूँ तो ये धर्म, ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्म में एक ही चीज सिखाया जाता है, जहां लोभ तहां पाप। कहने का मतलब कि जैसे ही आपके अंदर लोभ, लालच मतलब कि ग्रिड आ गया ना, वही आपके जिंदगी का सबसे बड़ा पाप हो जाता है, और वहीं से पाप का शुरुआत हो जाती है, पाप की शुरुआत। जहां क्रोध तहां काल है, जैसे कहा गया ना कि क्रोध जो है ना काल के समान है, मतलब क्रोध इंसान को बर्बाद कर देती है। जहां क्षमा तहां आप, और जैसे ही अगर आप किसी को माफ कर देते हो ना, तो वही आप बड़े बन जाते हो, क्योंकि क्षमा मांगने वाला से ज्यादा क्षमा देने वाला बड़ा होता है, मतलब कि माफी। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगा, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी बोलते हैं कि कल की जगह आज करना सीखो, आज की जगह अब, क्योंकि पल भर में मतलब नेक्स्ट क्या होने वाला ये किसी को नहीं पता, कब प्रलय आ जाएगा, कब हम सब डूब जाएंगे नेक्स्ट का इंतजार करते करते। इसलिए कभी भी नेक्स्ट आने का मौका नहीं दो। जब जो तुम्हारे पास जो जैसा टाइम है उसी में अपना सारा काम करने की कोशिश करो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। देखो, कहने का मतलब कि अगर अगर सुख में भी हम लोग अगर एक दूसरे की ना मतलब कि भगवान का, जैसे कि क्या होता है जनरली ऐसा होता है कि हम जैसे ही प्रॉब्लम में आते हैं ना वैसे ही भगवान को याद करने लगते हैं, लेकिन जब सुख में होते हैं तब भगवान को याद भी नहीं करते। तो वही कहा जाता है कि सुख में भी अगर प्रभु को, श्री राम को याद किया जाए तो फिर आगे आने वाली मुसीबत कभी भी बीच रास्ते में आएगी ही नहीं। मतलब कि हर टाइम स्मूथ चलता रहेगा। इसलिए ऐसा ना हो कि जब आप परेशान हो तभी भगवान को याद करो, हमेशा से याद करो, कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहंदो में। देखो, जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो यहाँ पे तलवार का दिया है। मैं ये बोलती हूँ कि क्या तुम लोग चिप्स खरीदने जाते हो तो ऐसे पूछते हो कि रैपर का क्या दाम है? कोई कभी पूछता है? या चॉकलेट के रैपर का, सबको यही पूछता है कि ये चॉकलेट कितने की है, चिप्स कितने की है, राइट? तो उसी तरह जब भी हम कभी तलवार को लेने जाते हैं ना, तलवार खरीदने, तो तलवार का दाम पूछते हैं, ना कि उसके कवर का। उसी को बोलते हैं म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है उसे म्यान बोला जाता है। तो उस म्यान का वैल्यू कोई नहीं पूछता, उस तलवार की वैल्यू लोग पूछते हैं। तो कहने का मतलब कि इंसान को कोई नहीं पूछता, इंसान की वैल्यू, उसकी क्वालिटीज से को ही लेकर के लोग उसके बारे में पूछते हैं और जानते हैं, और इंसान उसी से फेमस होता है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो। उसी तरह जाति न पूछो साधु की। अगर हम किसी साधु संत के पास जाते हैं तो क्या कभी किसी ने उनसे उसकी जाति के बारे में पूछा है, तुम किस कास्ट के हो? नहीं, बल्कि हम उनके पास जाते हैं अच्छे ज्ञान लेने के लिए। तो हमेशा ज्ञान की वैल्यू होती है, ना कि इंसान के रूपों की। गॉट इट? डन।